मेरे को क्यों फिर मेरे को वो दिखने लगे गुरुजी, महाअवतार बाबा जी। अच्छा महाअवतार, अच्छा तो ये तो है। हाँ आप तो सिद्ध पुरुष हो तो महाअवतार बाबा तो दिखेंगे क्योंकि वो संपर्क में आते हैं। उनसे ध्यान करो, उनका ध्यान कुछ दिन। मैं एक मंत्र देता हूँ थोड़ा सा। वो तो हाँ जी। लारी मासी मेरे के तो भी को गुरु है ना महाअवतार बाबा। हाँ जी, कल भी मुझे दिखा गुरुजी फिर भी। हम्म। मैंने चुप के ध्यान करके मैंने अपना गायत्री मंत्र को जप के बैठा था, एक बार ऐसा ब्लिंक हो गया फिर चला गया, पता नहीं वो हम्म। मेरे को क्यों दिख रहे हैं मालूम नहीं चल रहा है। तो जब वो भी ये मैं तो केसरी का बहुत ही बढ़िया है। महाअवतार बाबा जी के दर्शन यानी साक्षात अध्यात्म का देवता है वो। ठीक है, तो वो अध्यात्म का बहुत दिव्य ज्ञान देते हैं और उनसे संपर्क करने की कोशिश करो। वो दिव्य, उनको बोलो कि मुझे क्रिया योग सिखा दो। सिखा है गुरुजी, हम्म। सिखाया उन्होंने मेरे को खेचरी का बताया, तो मतलब उसको कैसा टंग ट्विस्ट करना है बता के गए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोलता है ऐसा टंग निकाल के, जीप को निकाल के ऐसा अंदर डालो बोल के बोलते हैं वही आके। तो डाल के रखो ना, अब चलते फिरते रखो, क्या होता है। नहीं मैं डर जाता हूँ ना, नहीं इसीलिए कुछ वो नहीं होता, कुछ नहीं पहले होता, मैं बोल रहा हूँ ना। पिछले बार ही मेरे को एक एक साधु आया था सन्यासी, तो हम्म। 5 तार बाबा दिखे। फिर बाद में एक सन्यासी आके मेरे केचरी करके दिखा रहा था, वो जीप को अंदर ऐसा डालो बोल के बोल रहा था मेरे को, अंदर लो जीप अंदर लो बोल रहा था। मैं अरे छोड़ बोल के उठ गया मैं बस। पागल हो गया अब। ऐसे करोगे तो क्या होता है पता है, केसरी मुद्रा से क्या होता है जी? सिद्ध आश्रम के दर्शन करके आ जाओगे भाई आराम से। वो सूक्ष्म शरीर पता बाहर नहीं आ गुरु जाएगा। जी, एक जटाधारी बहुत सन्यासी, पतला वाला सन्यासी आया था, बुड्ढा सा था। मैं लायरी महाशय का फोटो के सामने बैठ के बताता, वो बोल रहा था कि जीप को ऊपर डालो बोल रहा था। मैंने छोड़ो क्या डालते छोड़ दिया मैंने। जीभ को पागल हूँ उल्टा करके ना, मैं। उल्टा करके अंदर डालने की कोशिश करना, ऊपर वाले जो नल है। हाँ वो वही बता रहा था मेरे को। हाँ तो मैं डाल के मैं रख भाग देना है ही दिन भर। अरे आपकी दृष्टि एक और बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होगी और मुझे भी ज्ञान दे पाओगे, मेरे भी गुरु बन जाओगे आप। महाअवतार मैं बाबा क्या जी से मिलोगे तो। मैं कोई गुरु गुरु नहीं हो। आप भी चुप के ऐसे ऐसे बोलते हैं, हमको हम कहाँ गुरु है। नहीं सही है, आपको तो महाअवतार बाबा की कृपा है। और बहुत ये इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तो बहुत लोग 41 41 दिन की साधना करते हैं, पता है आपको। मैं तो गुरु जी उनसे मैं अभी संपर्क जानता करो। ही नहीं हूँ। हाँ संपर्क, हाँ मैं जानता ही नहीं हूँ गुरु जी। हाँ अवतार बाबा को जानता हूँ, क्रिया को जानता हूँ, मगर मैं जब वो बोले ना मेरे को आके वो सिद्ध गुरु, हम्म। बाद में मैं अपने जीभ को ऊपर लगाया, थोड़ा ऐसा उंगली से टच किया तो अंदर चला गया वो। बाद में निकल गया मैंने लगता ये सब ट्राई करने का बोल के। नहीं ये सूक्ष्म शरीर सिद्धि प्राप्त करने में और बहुत सारी दिव्य लोकों में जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है केसरी मुद्रा को सिद्ध कर। इसके तो जीभ कटा लेते हैं लोग। हाँ जी, मैंने पढ़ा है उसको। कहीं किसी में भी पढ़ा है वो। अब ये है महाअवतार बाबा से जिसे हम एक, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद हम दोनों एक साथ ध्यान में बैठेंगे, महाअवतार बाबा जी से संपर्क करेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो हाँ अभी जी। बाद में आपका उनसे बात संपर्क हो जाएगा तो दिव्य ज्ञान हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए तो ये बहुत ही बड़ी है, यानी आध्यात्म का एक बड़ा रास्ता खुल गया है। शायद आप समझ गुरु का नहीं पा रहे हो कृपा है। कितना इम्पोर्टेंट है वही केसरी मुद्रा। गुरु जी मैं पागल हूँ गुरु जी, मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है, जो आप बोलते हो वही कितना ही करता हूँ। मैं अभी बोल सकता हूँ मैं पागल हूँ। वो सब नहीं जाता। अभी मैं वही मुंह से निकल रहा था, आप पागल हो ऐसे महाअवतार बाबा जी दिख रहे और उनसे संपर्क छोड़ के उनको बोल रहे ना क्रिया योग के सबसे, वो क्रिया योग कई यूट्यूब में वगैरह कई साधनाएं नहीं मिलती वहाँ की। और उन गुरु यहाँ जी के जो मैं सिद्धाश्रम के जो बड़े बड़े साधनाएं होती है ना 3 3 दिन में, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करने की, वो दे देते हैं वो ज्ञान। आज तक ऐसा कोई मैं नहीं कि जब महाअवतार बाबा जी की कृपा मिली हो और वो छोटा आदमी बना हो रहा हो। गुरु जी एक बार देखो ना, पूछो ना माता जी से, वो मेरा भ्रम है क्या या करेक्ट है? आप पूछो ना, आप बताओ ना मेरे को। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है गुरु जी। करेक्ट है। ये दास को वो अब भाई महाअवतार मेरे बाबा जी गुरुदेव दिख रहे। स्वयं वो मुझे बोलते थे उल्टा करो और ऊपर लटका दो, तब तक त्रिकालदर्शी नहीं बनोगे, ऐसा बोलते थे।
ये तो दीन दास है गुरुजी, इसको कुछ नहीं जानता, ये बाहर का खाना खाता है, झूठ बोलता है, व्यापार करता है, सब करता है, ऐसे लोगों के साथ क्यों आता है? वह पिछला जन्म अभी अभी सेल्समैन हो इस जन्म में हो, पर हाँ। पिछले जन्म में तो साधक ही थे ना। इस जन्म में तो सुबह उठ के झूठ बोलना पड़ता है, नहीं नहीं अच्छा है, ले लो। मालूम है मुझे उससे क्या फिर करना तो पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। चलो कुछ बात नहीं, पर क्या कर सकते हैं अभी। कुछ नहीं जीवन करना है है अभी। गुरुजी, निभाना तो पड़ेगा। अभी थोड़े दिन, अभी थोड़े साल तो ऐसा ही चलेगा गुरुजी, क्या करें अभी। नहीं नहीं, वो उतना नहीं लगे अपन। अभी प्रैक्टिस कर ही रहे ना, अपने कान के पर्दे भी खुल जाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हाँ था, जी, वो जो बोल रहे हैं केसरी मुद्रा वो करो, मैं हूँ ना प्रोटेक्शन अपनी शक्तियों का, ठीक है। करता हूँ करता हूँ ठीक करता है, हूँ वो जो बोले करता हूँ। मुझे बोलो, मैं आपको बताऊंगा ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ठीक है। हाँ नहीं, वो उस दिन आए थे गुरुजी, फिर बाद में मैंने छोड़ दिया ना, उनको नकार दिया ना मैंने, ये क्या करता है, चलो बोल उठ लिए, पता नहीं आगे क्या बोलते थे। मुझे पता नहीं चलता, मैंने छोड़ देता, ऐसे ही बहुत बार नहीं ऐसा किया मैंने। नहीं नहीं, कोई भी दो गुरु गुरु रूप में कोई दिखे उनको प्रणाम करना है, और जो भी ज्ञान हाँ जी, देने की कोशिश करे उनको आत्मसात करने की शांति से सोचो, और उसको हाँ जी, देखो समझो, ठीक है। हाँ बाकी जी, तो हम हमारे तो है ही इतने सारे त्रिकालदर्शी है, एक तो बता ही हाँ देगा। हाँ, बता देगा बता देगा। अच्छा, मैं एक कितना, मेरी उम्र कितनी बची है बताओ जल्दी। गुरुजी कितना? 300 300 तीन 300 ईयर्स। मार देना। इतना जी के क्या करूंगा मुझे बताओ। कहाँ सूक्ष्म रूप से कहाँ रहते हैं, बोलो ना, मैं आता हूँ। सूक्ष्म शरीर से बनना है क्या आपको? अरे बता नहीं क्या करा दे रहे, जीवन की बात लगा के। हाँ जितने जीवन तक करेगा, जब तक व्यक्ति के पास वासना काम होता है तब तो वो जीवन जी सकता है, पर जब वो भी खत्म हो जाए तो पूर्ण तो शांत हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। पता नहीं, 300 दिखा रहा है मुझे। मुझे लगा 30-40 साल और रहेंगे और चले जाएंगे, ये तो 10% भी नहीं हो रहा। 300 साल दिख रहा है मुझे। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जो कर्नाटक के त्रिकालदर्शी साधक हैं वो माँ लारी महाशय के भक्त हैं, उनको उनके प्रति समर्पित भाव रखते हैं, और उन्हीं के माध्यम से माँ अवतार बाबा जी के शिष्य या उनके अनुभव उनको होते हैं, और उनकी कृपा से, और उनको बहुत सारी क्रिया योग की विधियाँ प्राप्त होती है। और केचरी मुद्रा भी एक अद्वैत मुद्रा है, और इसके माध्यम से बड़ी बड़ी सिद्धियाँ मिलती है। सूक्ष्म शरीरधारी बन सकता है, थर्ड आई का नेक्स्ट हाई लेवल का त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है, और उन्हीं की कृपा से वो ब्रह्मलोक आश्रम से भी जुड़े, और एक सही ज्ञान देने वाला व्यक्ति मिलना भी एक गुरु की कृपा से ही होता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि उनको बहुत ही अद्वैत लाभ हो रहा है और बड़ी उपलब्धि हुई है। अभी वो वर्तमान में वो त्रिकालदर्शी भी है, और महाअवतार जैसे महात्मा की सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्ति की जो हजारों सालों से हैं, वो संत अपने ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संपर्क करते हैं अच्छे साधकों से। भले ही वो सेल्समैन हैं, झूठ बोलते हैं, पर वास्तव में तो वो सब अपना कर्म ही करते हैं, अपने परिवार के लिए तो करते हैं निष्काम भाव से। तो वो अलग मैटर हो जाता है। तो उनको मन में ये है कि वो ऐसा कार्य करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। हम बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो वास्तव में बुरा दिखता है, पर वास्तव में वो उसका पापमय नहीं गिना जाता प्रकृति के नियमानुसार। और बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो अच्छे तो देखे जाते हैं समाज की दृष्टि से, पर वो पापपूर्ण होते हैं। तो बहुत सारे कर्मों का खेल है, और इसमें बहुत इस चीज़ को समझना बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो तो प्रवचन में नहीं देना चाहता। तात्पर्य ये है कि अभी ये महाअवतार बाबा जी से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे अगले महीने तक। इनकी अभी दृष्टि वैसे पूर्णतः काफ़ी है, और हर सवाल का वो सटीक जवाब देते ही देते, और नया 10 में से 9 जवाब तो ये परफेक्ट देते ही है। एक कहीं सा कम हो जाता है, ये समझ नहीं पाते। शक्ति तो सब कुछ बताती है। और हम देखते हैं कि महाअवतार बाबा जी और कौन-सी विधियाँ देते हैं। इनको केचरी मुद्रा का पूर्ण विधि विधान तो दिया था, और मेरे गुरुदेव ने भी वही विधि विधान बताया था, और इन्होंने जो ध्यान में जो अ,
कि महाअवतार बाबा जी के शिष्यों ने उनको ज्ञान दिया था, वो भी वही विधान दिया था और वास्तव में इससे बहुत लाभ होता है थर्ड आई ओपन में। और ये आप गुरु के सानिध्य में करते हैं संकल्प लेके तो बहुत लाभ होता है। और देखते हैं महाअवतार बाबा जी से हम संपर्क करेंगे और उनसे क्या ज्ञान मिलता है वो हम आपसे साझा ज़रूर करेंगे। महाअवतार बाबा अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और उनके माध्यम से उन्होंने ध्यान और प्राणायाम और भक्ति के एकदम गूढ़ विधियाँ उन्होंने प्राप्त की थी अगस्त्य ऋषि से और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी अष्ट सिद्धि तो प्राप्त करना वो बड़ी बात नहीं है, वो उतनी ध्यान की और प्राणायाम की प्रक्रिया के माध्यम से वो सिद्धि प्राप्त करना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो ऐसे दिव्य ज्ञान को हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और समाज के लिए उपयोग में हो यही हम चाहते हैं। और कोई भी व्यक्ति या आश्रम से सिद्धियाँ प्राप्त करता है वो समाज को 10% दे रहा है तो 1% ही वो भोग कर सकता है, ये आप ध्यान रखें। यानी 100% लाभ दिया है समाज को तो उस सिद्धि का 10% ही अपने लिए लाभ लेना चाहिए। यही एक प्रमाण है वास्तव में सिद्धि का यूज़ करने का। समझो कोई जो 10% समाज को लाभ दे रहा है और 90% अपने लिए रख रहा है, सिद्धि का यूज़ कर रहा है तो निश्चित वो नीचे गिरेगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि मैं बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ देना चाहता हूँ समाज के भलाई के लिए, उसका दुरुपयोग ना हो ये सब लोग बोलते हैं और बहुत लोग मुझे रोकते भी हैं। मैं सम्मान करता हूँ सभी का सुझाव का, पर अध्यात्म को रोकना ये सकारात्मक ऊर्जा को रोकने जैसा है और इसको मैं चाहता हूँ कि घर-घर तक पहुँचे और ब्रह्मलोक आश्रम के माध्यम से और हमारे शक्तियों का लाभ लें और निःशुल्क हमारे त्रिकालदर्शी साधकों से भी नंबर लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक भौतिक के लिए आपको लाभ हो यही हम चाहते हैं और सभी को सुख प्राप्त हो और दुखों का नाश हो यही चाहते हैं। और ब्रह्मलोक आश्रम की सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हमारे त्रिकालदर्शी साधक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता प्रदान करें और निःशुल्क में लोगों को आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान की उपलब्धि हो। धन्यवाद।